हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में दोस्तों मैं हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th के अति महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा भाषा एवं लिपि, शब्द शक्ति एवं अलंकार। दोस्तों इस टॉपिक में से आपके सर्वाधिक छोटे प्रश्न बनने वाले हैं हिंदी अनिवार्य के अंदर। इस टॉपिक में से सर्वाधिक छोटे प्रश्न बनने वाले हैं और यहीं से ही आपके क्या आने वाली है खाली स्थान, यानी 6 नंबर का खाली स्थान है पूरा इसी टॉपिक में से आने वाला है। निश्चित रूप से जो आज मैं आपको हल करवा रहा हूँ इसी में से आएंगे अधिकतर प्रश्न दोस्तों, ये आप मानकर चलिए। आप सभी से दोस्तों मेरा ये निवेदन है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें, ताकि आपको दोस्तों जो बोर्ड की तरफ से आने वाली इम्पोर्टेंट सभी प्रकार की सूचनाएं हैं वो जल्दी मिल जाए। हर अपडेट आपको वहां पर इस चैनल में मिलती रहती है। तो दोस्तों बिना समय गंवाए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का दोस्तों हमारा ये सेशन है वो अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको इसमें दोस्तों अच्छी तरीके से सुनना है और उसके बाद दोस्तों बार रिपीट करोगे 1-2 बार तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, माँ तथा परिवार द्वारा सीखी जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? दोस्तों माँ तथा परिवार द्वारा सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। अगला हमारा दोस्तों दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा परिवार में लगभग कितनी दोस्तों 15 बोलियां हैं। हिंदी भाषा परिवार में लगभग 15 बोलियां सम्मिलित है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, इसमें हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर है पंजाबी लिपि है वो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है, छात्र पुस्तक पढ़ता है वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? दोस्तों जो छात्र पुस्तक पढ़ता है वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, जीवन में मनुष्य को अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं वाक्य में शब्द शक्ति है। दोस्तों जीवन में मनुष्य को अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं तो वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला हमारा दोस्तों सातवां प्रश्न है, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर कोई लोक प्रसिद्ध अर्थ अथवा शब्दकोशीय अर्थ ग्रहण करने पर जो शब्द शक्ति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। दोस्तों लक्षणा शब्द शक्ति की ये परिभाषा है, इम्पोर्टेंट परिभाषा है। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर कोई लोक प्रसिद्ध अथवा शब्दकोशीय अर्थ ग्रहण करने पर जो शब्द शक्ति प्राप्त होती है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा आठवां प्रश्न है, अभवा शब्दकोशीय अर्थ ग्रहण करने पर जो शब्द शक्ति प्राप्त होती है वो दोस्तों इसके अंदर अभवा शब्द शक्ति शब्दकोशीय ग्रहण करने पर जो शब्द प्राप्त होता है उसे दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या लिखा है, मतलब कौन सी शब्द शक्ति होगी देख लेना दोस्तों। प्रश्न में कुछ मिस्टेक हो सकती होती है वह शब्द शक्ति कहलाती है। दोस्तों कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है? दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि ये दोनों प्रश्न एक ही में सम्मिलित है, ठीक है ना। अभवा शब्दकोशीय अर्थ ग्रहण करने पर जो शब्द शक्ति प्राप्त होती है वह दोस्तों लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है, ठीक है। अगला हमारा 10वां प्रश्न है, मंगन को पट देत बार काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मंगन को पट देत बार काव्य पंक्ति में सलेस अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? सलेस अलंकार है। अगला हमारा 11वां प्रश्न है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? विरोधाभास अलंकार है। अगला हमारा 12वां प्रश्न है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न आ सकता है संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो संस्कृत है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला हमारा 13वां प्रश्न है, क्या कौन सा प्रश्न दोस्तों? 13वां प्रश्न है, एक निश्चित क्रमानुसार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अलंकार माना जाता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है दोस्तों? वह अनुप्रास अलंकार माना जाता है। कौन सा अलंकार दोस्तों? अनुप्रास अलंकार माना जाता है। एक निश्चित क्रमानुसार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ दोस्तों कौन सा अनुप्रास अलंकार माना जाता है।
नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, जब किसी विशेष प्रयोजन में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है तो वहाँ कौन सी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है? कौन सी दोस्तों? प्रयोजन, जब किसी विशेष प्रयोजन से लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है तो वहाँ दोस्तों प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अगला दोस्तों क्योरम यानी गणपूर्ति और फैक्ट का अर्थ होता है समझौता। ये दो प्रश्न बताए गए इसके अंदर। ये प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला हमारा 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न है दोस्तों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। 16वां प्रश्न दोस्तों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17वां प्रश्न है, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? फारसी लिपि में लिखी जाती है। 18वां प्रश्न है, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। दोस्तों प्रातःकालीन जो भ्रमण है वो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। वाक्य में दोस्तों अभिधा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति? अभिधा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, विभक्ति भये धन ना रहे जो लाख करोड़ नभ तारे छिवी जात है ज्यों रहीम भये भोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों पंक्ति में उदाहरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार है। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न दोस्तों, डेमी ऑफिशियल यानी अर्धशासकीय और रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 20वां प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा 21वां प्रश्न, सामान्यतः आपसी बातचीत में भाषा एवं संवाद आदि में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कौन सी मौखिक भाषा कहते हैं? दोस्तों सामान्य आपसी बातचीत में भाषा एवं संवाद आदि में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, देवनागरी लिपि है। देवनागरी जो लिपि है इसका विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। हाँ, अगला दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न है, हाँ एक तुम ही तो अच्छे आदमी हो। वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सी दोस्तों? हाँ एक तुम ही तो अच्छे आदमी हो। तो वाक्य में कौन सी दोस्तों शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला 24वां प्रश्न है, जिस शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे दोस्तों अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जिस शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। 25वां प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में दोस्तों अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 26वां प्रश्न, चरण कमल बंदो हरि राई। पंक्ति में रूपक अलंकार है दोस्तों। चरण कमल बंदो हरि राई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार है। तो 27वां प्रश्न है, बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है शेष। ठीक है, नेक्स्ट होता है केडर। केडर का मतलब होता है समग्र। ठीक है ना। अगला है दोस्तों हमारा भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। 29वां प्रश्न है, किसी राष्ट्र के संविधान मान्य शासन के रूपों में प्रस्तुत तथा समस्त राष्ट्रों में व्यवहार योग्य भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी राष्ट्र के संविधान मान्य शासन के रूपों में प्रस्तुत तथा समस्त राष्ट्र में व्यवहार योग्य भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगला 30वां प्रश्न है, राम पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है दोस्तों? राम पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है दोस्तों, वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ या मुख्य अर्थ कहलाता है। ठीक है, वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ है वाच्यार्थ या मुख्य अर्थ कहलाता है। 32वां प्रश्न है, जो भाषा परिष्कृत व्याकरण समत संवर्जन स्वीकार्य आदेश रूप से प्रचलित एवं शासन स्तर पर व्यवहृत होती है तो उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठ भाषा कहते हैं। ठीक है, व्यवहृत होती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे परिनिष्ठ भाषा कहते हैं। 33वां प्रश्न है, लिपि में दोस्तों वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिपि में कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा 34वां प्रश्न है, बाजार एक जादू है, वह जादू आँख की राय काम करता है। वाक्य में दोस्तों कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाजार एक जादू है, वह जादू आँख की तरह काम करता है। तो वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला हमारा 35वां प्रश्न है दोस्तों, जब वाच्यार्थ
और लक्षणार्थ से भिन्न कोई विलक्षण अर्थ व्यक्त होता है तो उसे दोस्तों व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। 36वां प्रश्न है, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, उक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न, पानी गए ने उभरे मोती मानस चून, पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? श्लेष अलंकार है। अगला 38वां प्रश्न है, मानव समाज में अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? भाषा है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाग व्यवहार की वाणी को बोली कहते हैं। यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाग व्यवहार की वाणी को बोली कहा जाता है। अगला 40वां प्रश्न है, सुरेश हॉकी खेलते समय हवा से बातें करता है, वाक्य में कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति है? अगला 41वां प्रश्न, प्रयोजन या उद्देश्य को लक्ष्य करके अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तो उसे दोस्तों प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है 42वां प्रश्न, शरारती बच्चे की तरह उक्त पंक्ति में कौन सा दोस्तों? शरारती बच्चे की तरह उक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद ने देई में कौन सा अलंकार है दोस्तों? श्लेष अलंकार है। विचा, विचा का मतलब होता है प्रवेश पत्र और विल का अर्थ होता है इच्छा पत्र। ठीक है, विजा और विल, ठीक है, दोनों को अच्छी तरीके से याद करना। इसके अलावा जो भी है दोस्तों शब्दावली है वो मैं अच्छी तरीके से आगे और एक सेशन में हल करवाऊंगा, आपको चिंता मत कीजिए। 45वां प्रश्न है, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने से संबंधित नियमों का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने से संबंधित नियमों का ज्ञान होता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 46वां प्रश्न, भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने होते हैं उसे लिपि कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? लिपि कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 47वां प्रश्न है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला दोस्तों 48वां प्रश्न है, भाषा सूक्ष्म है तो लिपि स्थूल है। भाषा सूक्ष्म है और लिपि स्थूल है। उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न है अगला है, मनु सास भरी अनुराग जमुना जल लोटत डोले, काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, कोई बोली व्यापक रूप में प्रयुक्त होती है, उसमें साहित्य रचना होने लगती है, तब वह दोस्तों भाषा बन जाती है। ठीक है, कोई बोली व्यापक रूप में प्रयुक्त होती है और उसमें दोस्तों साहित्यिक रचना होने लगती है तो तब वह भाषा बन जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे जितने भी हमारे प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न इस विभाग से आने वाले हैं, सभी के एग्ज़ाम से पहले पूरे अच्छी तरीके से आपको हल करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। कल सुबह एक अति महत्वपूर्ण हिंदी का मॉडल पेपर आने वाला है तो वह दोस्तों ज़रूर देखिए। मॉडल पेपर नंबर 14 आएगा तो शानदार तरीके से उस मॉडल पेपर को भी ज़रूर देखिए। और आप सभी से निवेदन है कि जब तक आपकी हिंदी की परीक्षा नहीं हो जाए तब तक जो हमारा परिवार है, हमारा परिवार दोस्तों 5000 हो जाए। कितना दोस्तों आपने हमारा बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए दोस्तों मैं आपको बहुत धन्यवाद। 5000 का सपोर्ट आप कर सकते हो दोस्तों, जितना हो सके उतना ज़रूर कीजिए दोस्तों। आज हमारा 4000 से प्लस में पहुंच चुका है परिवार। जितना परिवार बड़ा होगा उतनी में दोस्तों आपकी हेल्प है वो जम करके करने वाला हूं दोस्तों। अगला जो सेशन होगा ना, उस सेशन में दोस्तों 2-3 विषय लगातार पूरी साल भर पढ़ाए जाएंगे आपको और बार रिवीजन कराया जाएगा, तो आपको निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलेगी। अब की बार तो दोस्तों मैंने दिसंबर में ही आपको पढ़ाना शुरू किया है तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अगला जो सेशन होगा उस सेशन के विद्यार्थियों को बहुत कुछ अच्छे से अच्छा मिलने वाला है। चिंता मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।